हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरतालिका तीज का पावन त्यौहार आ गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो साल में 4 तीज आती हैं, लेकिन उन सभी में हरतालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों द्वारा भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि और सुहाग सामग्री और साथ में आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपका जो लाइक है ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था और इसलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा की जाती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्यौहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। हरियाणा और हिमाचल में भी इस व्रत की जो रौनक है देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और फिर अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं और पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करती हैं। माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान अर्पित किया जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और फिर रात में भजन कीर्तन जागरण किया जाता है और शिव पार्वती की कथा सुनी जाती है। इसके उपरांत प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा करके श्रृंगार की जो सामग्री होती है किसी सुहागिन महिला को दान करके व्रत खोला जाता है। अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। दोस्तों, हरतालिका व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री जुटा लेनी चाहिए, जो इस प्रकार है: गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले के पत्ते, धतूरा का फल और फूल और आकवई का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। और माता पार्वती की जो सुहाग सामग्री है उसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, सुहाग और सुहाग की पिटारी। तो ये है हरतालिका तीज पूजन की सामग्री। अब मैं आपको हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत 21 अगस्त शुक्रवार को है और हरतालिका तीज व्रत माता गौरी और भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें और पूजा घर में कलश की स्थापना करके उस पर स्वर्ण आदि निर्मित देवी देवता गौरी शंकर को प्रतिष्ठित करें और सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करें। शिवजी को भी वस्त्र अर्पित करें और फिर हरतालिका व्रत की कथा सुनें। फिर भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी की आरती उतारें। रात को जागरण करें और फिर अगले दिन सुबह स्नान करके माता पार्वती का पूजन करें और भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत खोल लें।
पार्वती जी को चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा सुना रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को इस तीज व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी, जो इस प्रकार है कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया था और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत खुश हुए। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर ही हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। फिर भोलेनाथ ने गौरी माता से कहा कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी थी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जो जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई थी। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गई और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र था,
उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया, ऐसा भोले शंकर ने कहा। और प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र और बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तब तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक हम दोनों का उन्होंने विवाह सूत्र में हमें बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुमसे मेरा विवाह हो सका था। और इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याएं, यानी कि अविवाहित जो कन्याएं होती हैं, उनको भी मैं मनवांछित फल देता हूँ, मनवांछित वर देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत एक निष्ठा से, एक आस्था से, विश्वास से करना चाहिए। ऐसा करने से गौरी शंकर की कृपा से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और अविवाहित कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा के अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले पार्वती की। हर हर महादेव।